हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ टीसीएस डिजिटल एआई करियर एग्जाम का लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज रिसेंटली इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और मैंने आज ही एग्जाम दिया है, सो आई विल शेयर माय रियल एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सबसे पहले अगर हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो पहले जो स्टेजेस होती थी वो टोटल 3 स्टेजेस हुआ करती थी, बट नाउ टीसीएस ने अपना पैटर्न चेंज करके वो फर्स्ट 2 स्टेजेस को कंबाइन करके 2 स्टेजेस ही कर दिया है। पहले जो स्टेज 1 और स्टेज 2 अलग अलग होते थे, अब दोनों कंबाइन हो चुके हैं और एक सिंगल असेसमेंट इसको बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले स्टेज 1 क्लियर भी कर रखा है और उन लोगों का स्टेज 2 नहीं हुआ है, उनको भी अभी ये कंबाइन असेसमेंट दोबारा से देना पड़ेगा, जिसमें वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही एक साथ होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि पहले जो स्टेज 2 होता था उसके लिए आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जाना पड़ता था, बट अब जो नया पैटर्न है उसमें स्टेज 2 भी घर से ही कंडक्ट हो रहा है। सो अब दोनों राउंड होम बेस हो गए और जो स्टूडेंट के लिए, सो ये वेरी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो फाइनल राउंड होगा वो इन पर्सन डिस्कशन या इंटरव्यू होगा, वो टीसीएस के आयन सेंटर पे ही होगा। अ, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस चूज कर सकते थे, जैसे कि जावा, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, वेब सर्विसेज, एचटीएमएल सीएसएस। जावा, पाइथन और एचटीएमएल सीएसएस पे तो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन रिएक्ट जेएस पे तो किसी ने आज तक वीडियो नहीं बनाई है, इसीलिए मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। सो गाइज, अब मैं आपको आपको अपनी टाइमलाइन भी शेयर कर देती हूँ। सो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। हम्म, तो मैंने रजिस्टर किया था 8 अप्रैल को। उसके बाद मुझे 10 अप्रैल को आया मॉक एग्जाम टीसीएस एआई वाला, जो मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूँ। और 12 अप्रैल को मेरा स्टेज 1 हो गया था। तो उसके बाद मुझे सक्सेसफुल मेल भी आया था उनका कि स्टेज 1 क्लियर हुआ है 15 अप्रैल को। सो मतलब मेरा स्टेज 1 क्लियर हो गया था, सक्सेस मेल भी आ गया था। और अब रिसेंटली मैंने ये न्यू कंबाइन असेसमेंट वापस से दिया है। सो ये आई थिंक सो उनका स्टेज बैच 1 था, क्योंकि मुझे जो यूआरएल है उसमें दिखा रहा था दिस इज बैच 1। सो मैंने दोनों राउंड वापस से दिया है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मुझे मेल आया था इनका 23 को, मैंने 21 को, 23 को मेरा मॉक एग्ज़ाम हुआ था। और मुझे 25 से तो 26 तक मतलब आज और कल का टाइमलाइन था जिसमें मैं मेरा एग्ज़ाम दे सकती थी वापस से। तो मैंने आज इसका एग्ज़ाम दिया है। तो ये था ऑनगोइंग इवेंट। सो यहाँ पे मुझे दोनों देने थे, ये जो ऊपर वाला है टीसीएस एआई करियर एग्जाम रिएक्ट जेएस, दिस इज स्टेज 1, एंड दिस रिएक्ट जेएस हैंड्स ऑन, दिस इज स्टेज 2। सो मैंने ये कंबाइन असेसमेंट आज दिया है। सो ये मैंने दोनों घर से ही दिए हैं। सो मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगी और बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे। सो ओवरऑल अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ये दो एग्जाम है जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। और अगर पहले वाले एग्जाम की बात करें तो उसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही था जो पहले स्टेज 1 में होता था, मतलब जो पहले स्टेज 1 में होता था वही यहाँ पे जो टीसीएस एआई करियर एग्जाम रिएक्ट जैसे उसमें होने वाला है। तो यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस, और कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है जिसके 2 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 45 मिनट्स की क्वेश्चन एग्जाम है ये। और स्पोकन कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चंस है जिसमें 5 5 मिनट आपको बोलना है और 2.5 2.5 मिनट टाइमर वो सोचने के लिए आपको देते हैं। तो अगर आपने पहले स्टेज 1 की प्रिपरेशन की है और क्लियर किया है तो और आप लोगों के लिए आसान है स्टेज 1 ये रिएक्ट जैस वाला क्लियर करना। ये सबके लिए सेम ही होता है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम की, जो है रिएक्ट जेएस हैंड्स ऑन। और ये मेनली टेक्निकल और कोडिंग बेस्ड राउंड था। इसमें टोटल 31 क्वेश्चंस थे और टोटल 60 मिनट्स का टाइम दिया गया था। और जो फर्स्ट सेक्शन था उसके लिए टोटल 45 मिनट्स का टाइम था। सो टोटल ओवरऑल टाइम असेसमेंट ड्यूरेशन था 105 मिनट्स। सो जो कि उन्होंने उनके यहाँ पे मेंशन भी किया है कि दिस इज 105 मिनट्स वर्चुअल रिमोट असेसमेंट। सो अगर मैं कोडिंग क्वेश्चन की बात करूं तो
रिएक्ट जेएस में जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों यूज़ करते हैं। तो इन लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया था और ये मुझे पहले से पता था कि टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड आएगा, क्योंकि मॉक एग्जाम में भी इन लोगों ने जो कोडिंग का क्वेश्चन दिया था वो एंगुलर लैंग्वेज में टाइपस्क्रिप्ट में था। तो मैं प्रिपेयर थी कि टाइपस्क्रिप्ट में क्वेश्चन आएगा तो कैसे मैं सॉल्व करूंगी। सो इसमें दो ही टेस्ट केसेस थे, जो थैंकफुली मेरे दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो गए और मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो भी मिला। और कोडिंग के अलावा जो मैंने टोटल 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, सो ओवरऑल मुझे पर्सनली लग रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया और होपफुली मैं ये राउंड क्लियर भी कर सकती हूँ। सो यस गाइस, ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग न्यू टीसीएस डिजिटल एआई करियर असेसमेंट पैटर्न। आगे की वीडियोस में मैं और भी डिटेल्स शेयर करूंगी, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कोडिंग का लेवल क्या था, कौन सा कोडिंग क्वेश्चन था और प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्प टू you, then do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.